हेलो, मैं हूँ आकांक्षा फ्रॉम ग्लोबल टीचर्स एकेडमी। आज हम बात करेंगे जैन धर्म की। तो आइए देखते हैं जैन धर्म। जैन यानी होता है, जैन शब्द जो है वो जिन से बना हुआ है। जिन का अर्थ है विजेता, जिसने किसी चीज को विजय कर लिया हो, जीत लिया हो। तो जो अनुयायी है जैन धर्म के, या जैन धर्म का अर्थ ये निकलता है कि जो जिन के अनुयायी हो, यानी जो विजेता के अनुयायी हो, उन्हें हम कहते हैं जैन। तो आइए देखते हैं कि जैन धर्म की स्थापना या जो जैन धर्म के संस्थापक है वो थे ऋषभ देव। ऋषभ देव के दो और नेम्स है, एक है आदिनाथ। ऋषभ देव को आदिनाथ भी कहते हैं और ऋषभ देव को केसरिया नाथ भी कहते हैं। आजकल नाम सारे देखना इसलिए जरूरी हो गया है क्योंकि एग्जाम बजाने वालों ने ये पैटर्न बना दिया है कि जो नाम फेमस है, जैसे ऋषभ देव फेमस है तो आपको फेमस नाम नहीं देगा, वो नाम देगा जो उसके दूसरे नाम है, और यहाँ से पूछ लेगा कि संस्थापक कौन है, और ऋषभ देव आपको ऑप्शन में ही नहीं देगा। आप सोचने लग जाओगे ये कौन सा आ गया। तो इसीलिए मैंने आपको एक्स्ट्रा बताया कि संस्थापक जो है ऋषभ देव है, और ऋषभ देव की जो अन्य नाम है वो है आदिनाथ और केसरिया नाथ जी। ऋषभ देव का जो जन्म हुआ था वो हुआ था अयोध्या में, यानी उत्तर प्रदेश में। और ऋषभ देव का जो उल्लेख मिलता है वो हमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, विष्णु पुराण और भगवत पुराण से हमें इनका उल्लेख मिलता है। फिर हम बात करेंगे कि जो इनकी मृत्यु हुई थी वो हुई थी कैलाश पर्वत पर। कैलाश पर्वत पर ऋषभ देव की मृत्यु हुई थी। अब हम देखेंगे कि जैन धर्म जो है उसमें हमें 24 तीर्थंकर बताए गए हैं, यानी जैन धर्म में जो हुए थे वो 24 तीर्थंकर हुए थे, जिनको जैन धर्म जैन धर्म के संत हम मानते हैं, और इनको हमने तीर्थंकर नाम दिया है। लेकिन हम इम्पोर्टेंट की बात करें तो हम 23वें तीर्थंकर जो थे पार्श्वनाथ, और 24वें तीर्थंकर तो जो थे महावीर स्वामी, उनके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि जो है क्वेश्चन है ना वो यहीं से उठता है, या तो पार्श्वनाथ से उठेगा, या यहाँ से उठेगा, या फिर महावीर स्वामी से उठेगा। तो देखते हैं कि पार्श्वनाथ जी जो थे वो थे 23वें तीर्थंकर जैन धर्म के, और इनका जन्म काशी में हुआ था। इनके पिता जो थे वो राजा अश्वसेन थे, वाराणसी के ये राजा थे, काशी के ये राजा थे। इनकी माता जो थी उनका नाम था वामा। फिर इनका जो विवाह हुआ वो प्रभावती नाम की राजकुमारी से हुआ था, जो कि कुश स्थलपुर के राजा नरवर्धन की पुत्री थी। फिर जब विवाह के बाद में पार्श्वनाथ जी को फील हुआ कि हाँ अब ठीक है, उनसे नहीं हो पा रहा था, गृहस्थ जीवन वो नहीं जी पा रहे थे अच्छे से, तो 30 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह का त्याग कर दिया, और गृह त्याग करके वो राजपाट छोड़ करके चले गए। गृह त्याग के 84 दिन तक, गृह त्याग के बाद उन्होंने 84 डेज तपस्या की। कौन से पर्वत पे तपस्या की? सम्मेद पर्वत पे। और वहां पर जाकर सम्मेद पर्वत पर ही उन्हें 84 डेज तपस्या करने के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई, और ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद वो निर्ग्रंथ चलाए। निर्ग्रंथ वो होता है जो सांसारिक बंधनों से मुक्ति पा चुका होता है, यानी जो हमारे रिश्ते नाते, भाव, तृष्णा, मोह, माया, उन सबसे वो मुक्ति पा चुका होता है, उसे हम कहते हैं निर्ग्रंथ। उसके बाद इन्होंने जब 30 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, उसके बाद 70 वर्ष तक अपनी उम्र के जो बचे हुए 70 वर्ष थे उसमें इन्होंने जैन धर्म का खूब प्रचार और प्रसार किया, खूब इन्होंने फैलाया जैन धर्म को, और खूब उपदेश दिए। 100 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई, या इनको निर्वाण की प्राप्ति हो गई। जैन धर्म के जो तीर्थंकर थे उनकी मृत्यु होने को हम कहते हैं निर्वाण प्राप्ति। फिर हम देखेंगे कि जो पार्श्वनाथ है उन्होंने 4 गणों की स्थापना की थी। 4 गण या संघ की स्थापना की थी, जिसमें से इन्होंने आर्यदत्त नामक एक भिक्षु को भिक्षु संघ का अध्यक्ष बनाया था,
और पुष्पचूला नामक स्त्री को भिक्षुणी संघ की अध्यक्ष बनाया था। पार्श्वनाथ ने 4 सिद्धांत दिए थे जिनको चतुर्व्रत का नाम दिया जाता है, जिसमें थे अहिंसा यानी हिंसा नहीं करनी, जीवों की हत्या नहीं करनी, ध्यान रखना है कि आपकी वजह से कोई जीव मारा तो नहीं जा रहा। फिर सत्य, सत्य यानी हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए, कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। तीसरा इन्होंने दिया था अस्तेय। अस्तेय का अर्थ होता है चोरी न करना, यानी किसी भी मनुष्य को चोरी नहीं करनी चाहिए। चौथा इन्होंने दिया था अपरिग्रह। अपरिग्रह का अर्थ होता है कि इंसान को उतनी ही चीजों का उपयोग करना चाहिए जितनी की उसको जरूरत हो। अनावश्यक रूप से चीजों को इकट्ठा नहीं करना चाहिए। इन्होंने बोला कि आवश्यक चीजों को ही आप यूज कीजिए या इकट्ठा कीजिए, जबरदस्ती में चीजों को इकट्ठा मत कीजिए कि आपके आने वाले बच्चों के काम आएगी, फिर आने वाले बच्चों के काम आएगी। तो अपरिग्रह का मतलब ये होता है। फिर हम बात करेंगे 24वें तीर्थंकर जो हमारे थे महावीर स्वामी, उनकी। इनके बचपन का नाम था वर्धमान और इनका जन्म जो हुआ था वो 599 बीसी में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता जो थे उनका नाम था सिद्धार्थ और ये यात्री गण के प्रधान थे। इनकी माता का नाम था त्रिशूला और ये थी लिच्छवी नरेश चेटक की बहन। उसके बाद हम देखेंगे कि इनकी जो पत्नी थी उसका नाम था यशोदा और यशोदा से इनकी जो पुत्री हुई थी उसका नाम था अनुज्जा। अनुज्जा का एक और नाम मिलता है जो कि है प्रियदर्शना। प्रियदर्शना की शादी जो हुई थी वो जामाली से हुई थी। जामाली इनके जामाता का नाम है महावीर स्वामी के, उन्हीं से इनकी शादी हुई थी। आगे जाके ये जामाली जो था यही महावीर स्वामी का पहला शिष्य बनता है, प्रथम शिष्य। और इसी से जामाली से ही महावीर स्वामी का जो है पहला विवाद होता है और जामाली इनसे लड़ाई करके अलग हो जाता है और अपने अलग सिद्धांत की नींव रखता है। और जो महावीर स्वामी थे उनके भाई का नाम था नंदीवर्धन। 30 वर्ष तक इन्होंने भी अपना जो है गृहस्थ जीवन जिया और 30 वर्ष के बाद अपने भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से इन्होंने गृह त्याग कर दिया। गृह त्याग के 13 महीने बाद इन्होंने वस्त्र त्याग दिए। महावीर स्वामी ने राजसी वस्त्र भी त्याग दिए और नॉर्मल वस्त्र भी त्याग दिए। महावीर स्वामी ने वस्त्र धारण नहीं किए थे गृह त्याग के 13 महीने के बाद। उसके बाद उन्हें 12 वर्ष बाद यानी कि 42 इयर्स में ज्ञान की प्राप्ति हो गई। जब महावीर स्वामी 42 साल के हो गए तब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। जृंभिक नाम का एक गांव था, वहां पे रिजुपालिका नाम की एक नदी बहती थी। वहीं पे शाल वृक्ष के नीचे महावीर स्वामी को जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई और ज्ञान प्राप्ति के बाद वो क्या कहलाए? केवली। केवली का अर्थ होता है अनंत ज्ञान युक्त, यानी जिसने बहुत सारे ज्ञान को, जो बहुत सारे ज्ञान से युक्त हो, जिसे बहुत ज्ञान हो, हर चीज का ज्ञान हो। और वो कहलाए जिल, यानी जिसने इंद्रियों पे विजय प्राप्त कर ली हो, यानी जिसको किसी चीज का लालच ना बचा हो। और महावीर यानी तुल्य पराक्रम युक्त, बहुत बलशाली। और अहर्त, अर्थ यानी होता है कि जो पूछने योग्य हो। निर्ग्रंथ, निर्ग्रंथ यानी जिसने बंधनों से मुक्ति प्राप्त कर ली हो। तो हम बात करेंगे कि जो महावीर स्वामी थे उनका पहला शिष्य जमाली था, जो कि उनका क्या था? जमाई, जो कि मैंने आपको भी पहले भी बताया। तो जमाली ने 12वें वर्ष महावीर स्वामी से विवाद कर लिया। एक विषय था क्रियमाण कृत। इस विषय पे महावीर स्वामी और जमाली में दोनों में विवाद हो गया। महावीर स्वामी ने ये बोला कि जो भी कार्य शुरू होता है, शुरू होते ही वो समाप्त हो जाता है। उनका मानना ये था। और वहीं जमाली ने ये माना और कि है ना, जब कार्य शुरू होता है और जब कार्य सच में समाप्त हो जाता है, यानी वो कार्य जब संपादित हो जाता है, खत्म हो जाता है, तभी उसे समाप्त मानना चाहिए।
और उन्होंने ये अपना जो है विचार देते हुए एक नया सिद्धांत दिया जिसे बहुलवाद कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन 100% बनने के चांसेस रहते हैं कि जमानी ने महावीर स्वामी से विवाद करके कौन से एक नए सिद्धांत को दिया, तो वो था बहुलवाद। इसके बाद 527 बीसी में यानी 527 ईसा पूर्व पावापुरी में महावीर स्वामी की मृत्यु हो जाती है। कब हो जाती है? कार्तिक अमावस्या यानी दीपावली को 527 बीसी पूर्व महावीर स्वामी की डेथ हो जाती है। इसके बाद हम बात करेंगे जैन धर्म के जो सिद्धांत है उन पर, कि जैन धर्म ने कौन कौन से सिद्धांत दिए थे। तो जैन धर्म ने 5 महाव्रत दिए थे, जिनमें अहिंसा, सत्य, अस्त्य और अपरिग्रह, जिन पे हमने बात की थी, ये चारों सिद्धांत दिए थे पार्श्वनाथ ने। और इसमें ब्रह्मचर्य को यानी ब्रह्मचर्य को किसने जोड़ा था? महावीर स्वामी ने। तो कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए कि चतुर्वेद में जो 4 सिद्धांत दिए गए थे उनमें 5वां सिद्धांत किसने जोड़ा? तो महावीर स्वामी ने। या बोल देंगे ब्रह्मचर्य किसने जोड़ा? तो महावीर स्वामी ने। या फिर इनमें से 4 दे देंगे और पूछेंगे कि कौन सा पार्श्वनाथ ने नहीं दिया, और ऑप्शन में जो ब्रह्मचर्य दे देंगे और वही नहीं दिया होगा। फिर हम बात करेंगे दूसरे सिद्धांत की, तो वो है अहिंसा परमो धर्म। यानी जो जैन धर्म था उसने अहिंसा को सबसे ज्यादा महत्व दिया, सबसे ज्यादा महत्व दिया। अहिंसा यानी कि जीवों पर बिल्कुल दया करनी है, जीव मरने नहीं चाहिए किसी भी हालत में। तेज आवाज में किसी से कुछ कहना भी उचित नहीं समझते। और अहिंसा परमो धर्म का एक एग्जाम्पल मैं दे सकती हूँ आपको, कि जो जैन धर्म के लोग होते हैं, आपने अभी भी नोटिस किया होगा कि वो हमेशा रात होने से पहले भोजन कर लेते हैं। उनका मानना है कि अगर ज्यादा रात हो जाती है तो हमें लाइट्स यूज करनी पड़ती है, और लाइट्स में आपने नोटिस किया होगा छोटे छोटे कीड़े आते हैं बहुत सारे। तो मानना है कि अगर गलती से भी कोई कीड़ा उनके खाने में गिर गया और उन्होंने वो कीड़ा खा लिया तो वो भी अहिंसा के अंतर्गत आता है। इसीलिए वो अहिंसा को सबसे ऊपर मानते हुए रात से पहले ही भोजन कर लेते हैं। अब बात करेंगे कर्म और पुनर्जन्म की। तो जैन धर्म के अनुसार कर्म के कारण ही जीवों का देहांतरण होता है, यानी जो कर्म करते हैं हम उसी के अनुसार हमें दूसरा जन्म प्राप्त होता है या दूसरा शरीर प्राप्त होता है। तो इसमें भी बेसिकली बेस क्या है? कर्म है। यानी हम जैसे कर्म करेंगे हमें पुनर्जन्म में वैसे ही फल प्राप्त होंगे। फिर जैन धर्म का जो अंतिम लक्ष्य है वो है केवल्य। केवल्य यानी मोक्ष की प्राप्ति, दुनिया से मुक्ति, सांसारिक बंधनों से मुक्ति। जैन धर्म के त्रिरत्न है, यानी 3 रत्नों को मान्यता दी है जैन धर्म ने: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन का मतलब होता है कि जो सत्य में विश्वास करे और सत्य में इस लेवल तक यकीन करे कि किसी भी चीज को लेकर उसके मन में संदेह उत्पन्न ना हो, संदेह का भाव ही उसके दिल में ना आए। फिर हम बात करेंगे सम्यक ज्ञान की। तो सम्यक ज्ञान यानी जो वास्तविक ज्ञान है, शंका विहीन ज्ञान है, उसकी प्राप्ति। और फिर बात करेंगे सम्यक आचरण। तो सम्यक आचरण का अर्थ है इंद्रिय जनित विषय जो है उनसे एकदम अनासक्त हो जाना, दूरी बना लेना और सिर्फ केंद्रित रहना अपने कार्य के प्रति। विषयों से, विषय यानी मान लीजिए कि जो भौतिक सुख है उनसे दूरी बनाकर अपने केंद्र पे फोकस करना। फिर हम बात करेंगे संलेखना या फिर संधारा की। यह जैन धर्म की एक ऐसी विधि है जिसके अंतर्गत मनुष्य अपना जीवन त्याग देता है, यानी मृत्यु की तरफ अग्रसर होता है। कैसे? उपवास के थ्रू। इसमें वो खाना पीना सब त्याग देता है और शरीर को त्यागने की कोशिश करता है इस विधि के थ्रू। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ से बनता है कि जैन धर्म में कौन सी विधि के द्वारा मनुष्य अपने जीवन का त्याग करता है? तो संधारा विधि या संलेखना विधि, इसके भी 2 नाम है और हमें दोनों को ही ध्यान में रखना है। फिर हम बात करेंगे कि जैन धर्म के अंतर्गत 2 संगतियां हुई थी, जिसमें जैन धर्म का जो
साहित्य है उसको एक जगह किया गया था, साहित्य के बारे में बात हुई थी, विवाद हुए थे। तो 2 संगीतियां हुई थी। एक हुई थी 300 बीसी में पाटलिपुत्र में, किसके टाइम पे हुई थी? चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे हुई थी। दूसरी हुई थी 513 एडी में, जो कि वल्लभी यानी कि गुजरात में हुई थी। शिवसेन फर्स्ट, जो मैत्रिक वंशीय शासक थे। फिर हम बात करेंगे कि जो जैन धर्म है उसका 2 संप्रदायों में क्या हो गया था? डिवाइडेशन। तो एक संप्रदाय कौन सा था? श्वेतांबर। एक संप्रदाय था दिगंबर। जो श्वेतांबर के लोग थे वो लोग क्या थे कि वस्त्र को धारण करते थे, वस्त्र पहनते थे, और ज्यादातर कौन से वस्त्र पहनते थे? श्वेत, सफेद, व्हाइट। और जो दिगंबर के लोग थे वो लोग वस्त्र रहित रहते थे। जैसा कि मैंने आपको बताया था जब अब थोड़ी देर पहले महावीर स्वामी पढ़ाया था कि महावीर स्वामी जी ने अपने वस्त्र त्याग दिए थे और उन्होंने जीवन भर कभी वस्त्र धारण नहीं किए। और दिगंबर के जो लोग थे वो महावीर स्वामी के ही अनुयायी थे और उन्होंने वस्त्र कभी धारण नहीं किया। जैसे कि आप देखेंगे कि दिगंबर वर्ड को अगर तोड़ा जाए तो दिग निकलेगा। दिग यानी होता है आसमान या आकाश। तो इसका अर्थ है कि जो अनुयायी आकाश को ही अपना वस्त्र मानते थे वो कहलाते थे दिगंबर। और यहाँ से ही आपको इसका भी याद रह जाएगा कि श्वेतांबर यानी जो श्वेत वस्त्र पहनते थे वो कौन से थे? श्वेतांबर। श्वेतांबर जो थे वो पार्श्वनाथ के अनुयायी थे और दिगंबर जो थे वो महावीर स्वामी के अनुयायी थे। उसके बाद श्वेतांबर के लोग मानते थे कि स्त्रियां जो होती है वो मोक्ष की अधिकारिणी होती है। वहीं पे दिगंबर ये मानते थे कि स्त्री जो होती है वो मोक्ष की अनुयायी नहीं होती है, सिर्फ पुरुष ही जो होते हैं वही मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। और वही श्वेतांबर अनुयायी ये कहते थे कि अगर भोजन ग्रहण करके भी मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है, यानी ये भोजन ग्रहण करने को महत्व देते थे। वहीं पे दिगंबर ये कहते थे कि भोजन ग्रहण करना, जो रियल साधु होते हैं उन्हें भोजन ग्रहण करने की कोई जरूरत नहीं है, वो बिना भोजन ग्रहण किए ही मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। और वही रियल साधु है जो भोजन ग्रहण नहीं करते हैं, जिनको भोजन की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरीके से हम इन दोनों का डिवाइडेशन और अंतर देखेंगे। थैंक यू।